अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं बहुत ही स्पेशल लेके आई हूँ रमज़ान के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं 5 किस्म की चटनियाँ, वो भी झटपट से। चलिए तो जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम पुदीने की चटनी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, आधा कप पुदीना, आधा कप ही मैंने धनिया लिया है, आधा चम्मच हमने इसमें काला नमक डाला है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, ये मैंने अदरक डाली है 3 से 4 इंच है। यहाँ पे 1 नींबू लेंगे और इसे कद्दूकश कर लेंगे, क्योंकि हमने जो इसका छिलका है वो भी डालना है, तो इसे अच्छे से कद्दूकश कर लें। और अब मैंने नींबू के अंदर से बीज वगैरह सब निकाल लिए, और इसका जो छिलका था वो तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें डालना है, और नींबू भी डाल देना है, और इसे अब ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए, हमारी पुदीने की चटनी एकदम तैयार है। तो मैं आपको ये सर्व करके दिखा देती हूँ। चलें तो नेक्स्ट चटनी की तरफ आते हैं। ये बनाने वाले हैं हम खीरे की चटनी। यहाँ पे मैंने 1 खीरे को कद्दूकश कर लिया था, वो डाला है, 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं, पुदीने के पत्ते डाले हैं और धनिए के। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने इसमें काला ज़ीरा, 1 टमाटर, ये इमली का पानी है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच के करीब है, 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए, हमारी खीरे की चटनी एकदम तैयार है। अब हम तीसरी चटनी की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लहसुन को छील लिया था, वो डाला है इसमें। 25 ग्राम के करीब हमने इसमें अनारदाना डाला है। 30 ग्राम के करीब हमने इसमें साबुत मिर्चें डालनी हैं। 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं, 1 चम्मच ज़ीरा, तकरीबन ये 2 चम्मच ज़ीरा है तो 2 चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच हमने इसमें अजवाइन डाली है। ये मैंने इसमें आमचूर डाला था, और ये इमली के पानी का मैंने डाला है इसमें। अब इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। लीजिए, हमारी लहसुन की भी चटनी एकदम तैयार है। अब हम चौथी चटनी की तरफ आ जाते हैं। ये आलू की चटनी है। इसमें आपने बॉयल आलू तकरीबन 1 ले लेना है। 30 ग्राम के करीब हमने इसमें साबुत मिर्चें, 1 चम्मच नमक डाल लेना है। यहाँ पे मैंने इसमें शाह ज़ीरा डाला था 1 चम्मच, ये आधा चम्मच टाटरी डाली है, और 2 चम्मच मैंने इसमें तिल डाले हैं। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान आ गया है। नए से नई चटनी बनाएं और मज़े करें। लीजिए, हमारी आलू की चटनी भी एकदम तैयार है। ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। अब हम इमली की चटनी तैयार करने वाले हैं। मैंने आधा किलो इमली भिगो ली थी, और उसके सारे पल्प निकाल लिए हैं, बीज भी निकाल के साइड पे कर लिए हैं। ये अब उसका पानी बचा है मेरे पास, तकरीबन ये किलो के करीब होगा या 1। अब हम इसे एक देगची में डाल लेते हैं, और आधा किलो हमने इसमें चीनी डालनी है, और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी मिक्स हो जाए। और हल्की आंच में आपने तकरीबन मीडियम आंच पे इसे बनाना है। 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं, आधा चम्मच हमने इसमें अजवाइन और 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नींबू का रस डाल रही हूँ 1 चम्मच। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये आधी नहीं रह जाती, और ऊपर से आप इसकी ये वाइट चीज़ जो है निकाल भी सकते हैं। लीजिए, मेरी इमली की चटनी भी एकदम तैयार है। और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी थिक हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल भी किया है और इमली का, तो ये दोनों चीज़ें इसे थिक बनाती हैं। अभी तो मैं आपको जल्दी जल्दी से निकाल के दिखा रही हूँ, तो आप जब बनाएं तो इसे फ्रिज में रखें सॉरी। लीजिए, हमारी 5 चटनियाँ एकदम तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।